हाय गाइज, कैसे हम सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं तो दोस्तों आप अगर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो मेरा दावा है कि आप भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना बड़े ही आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग किसी भी संख्याओं का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और इसमें एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं जो है कि 12 और 96। अब फ्रेंड्स अगर हमसे पूछा जाए कि आप बताइए कि 12 और 96 का वर्गमूल क्या होगा, 12 और 96 का वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें यह ध्यान देना है कि आपको पेयर लगाना है। और पेयर मतलब कि जोड़ा हमेशा दाहिने साइड से लगाया जाता है, यानी कि आप इस साइड से जोड़ा लगाएंगे। तो 4 संख्याएं हैं तो जोड़े आपके बन गए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए ये जो पहला जोड़ा है यहाँ पर आपको ऐसी संख्या रखनी है जिसका वर्ग करने पर या तो 12 आ जाए या तो 12 से कम रहे, लेकिन 12 से अधिक नहीं जाना है। फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए। देखिए ये जो पहली संख्या है ना, तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या आपको लेनी है जिसका वर्ग करने पर या तो 12 आ जाए या 12 से कम रहे, लेकिन 12 से अधिक नहीं जाना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। हम लोग 3 लेंगे। चलिए अब दोस्तों जब यहाँ पर 3 लिख लेते हैं ना, तो देखिए भाग विधि से जब आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो एक संख्या को 3 बार लिखना होता है, एक संख्या को 3 बार लिखना होता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 लिख दिया ना, अब 3 को आप यहाँ पर भी लिख लीजिए और इसी 3 को यहाँ पर भी लिख लीजिए। अब दोस्तों इस 3 का इसमें गुणा किया जाता है, तो अगर 3 का 3 में आप गुणा करेंगे या फिर 3 का वर्ग कर लीजिए वही है, तो कितना हो जाएगा, तो 3 का वर्ग आपका हो जाएगा 9। अब दोस्तों इस 12 में से 9 को घटा लीजिए। तो जब 12 में से आप 9 को घटाएंगे तो आप बोलेंगे कि हमारा आएगा कितना, 3। अब दोस्तों ये 3 और 3 को आपस में क्या कर लेना है, तो आपस में जोड़ लेना है। जब आपस में इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 6। अब दोस्तों यहाँ पर 3 बचा और यहाँ से अगर आप केवल 9 उतार रहे हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेयर बनाए हैं कितना का, 96 का। तो दोस्तों पेयर संग उतरता है, यानी कि यहाँ से अगर आप उतारेंगे तो ये दोनों संख्याएं एक साथ उतर जाएंगी और ये हो जाएगा आपका 396। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखिए जिसका गुणा करने पर, जिसमें गुणा करने पर 396 आ जाए। तो दोस्तों एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट में 6 है ना, तो अब आप ये बात ध्यान रखिए कि 1 से 10 तक उन संख्याओं का वर्ग याद रखिए जिनके लास्ट में 6 आता हो। तो आप कहेंगे कि 4। अगर फ्रेंड्स आप 4 का भी वर्ग करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर 6 का भी वर्ग करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 6। अब दोस्तों हमें संख्या मिल गई, या तो 4 या तो 6। यहाँ पर कौन संख्या रखना है, तो या तो 4 रखिए आप या तो 6 रखिए। तो अगर 4 रखते हैं तो देख लीजिए 4 रखने पर क्या आता है। तो अगर 4 यहाँ पर रखेंगे आप तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अब फिर अगर 4 का गुणा करेंगे 6 में तो 24 हो जाएगा, 24 से 25, यानी कि ये कितना आ गया, 256। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को लाना है कितना, 396। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर हम लोग 6 रखेंगे। तो चलिए 6 रख कर देख लेते हैं। और जब 6 यहाँ रखेंगे तो 6 का गुणा भी करेंगे। तो देखो 6 का जब आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 छके 36, यानी कि 6। अब कैरी लगा आपका 3। अब देखिए 6 छके 36, 36 3 कितना हो जाएगा, तो 36 3 39, यानी कि आपका कितना आ गया, 39। 396 आ गया कितने बार में, 6 बार में। तो दोस्तों आप इसे अगर कटाना है तो कटा लीजिए, नहीं तो इसी तरह रहने दीजिए। अब दोस्तों देखिए आपका वर्गमूल कितना है, यानी कि 36 का वर्गमूल है जो कितना होता है, तो 36 का वर्गमूल 1296 होता है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल हम लोग ले लिए हैं 470 89। अब ये बताना है आपका कि यह कितने का वर्गमूल है। तो वही काम सबसे पहले तो पेयर करेंगे और किधर से जोड़ा लगाते हैं, तो जोड़ा हमेशा दाहिने साइड से लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जोड़ा लगा लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। और जब एक संख्या बची तो आप एक पर ही जोड़ा लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक जोड़ा लगा लेते हैं। अब दोस्तों वही काम करेंगे, मैंने बोला है आपसे कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या लीजिए जिसका वर्ग करने पर या उस संख्या में उसी का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए या 4 से कम आना चाहिए, उससे अधिक नहीं लाना है। तो चलिए हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। जब हम यहाँ पर 2 लेंगे तो आपको यहाँ पर भी 2 लिखना होगा। अब अगर फ्रेंड्स आप 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों जब 2 का आप वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 4। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपको 2 को लिख लेना है। यहाँ पर भी क्या करना है, तो यहाँ पर भी आपको
यहाँ पर भी आपको 2 लिख लेना है, तो 2 लिख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 2 को लिख लेना है, तो चलिए यहाँ पर भी 2 को लिख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, इन दोनों को आपस में क्या करना है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, यानी कि 2 और 2 जब जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ से आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और एक पेयर उतार देंगे, तो एक जब पेयर उतारेंगे तो कितना आ जाएगा 70। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी संख्या लीजिए जो या तो 70 आ जाए या 70 से कम रहे, लेकिन 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग संख्या क्या लेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों संख्या ले लेते हैं हम लोग 1। अब यहाँ 1 लिख लीजिए। अब दोस्तों जब 1 में आप 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब 1 में आप 1 का ही गुणा करेंगे तो आपका उतना ही मान यानी कि 41 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेना है, यानी कि 1 को इसमें जोड़ देंगे, तो जब 1 को 41 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 42। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका मान है, अगर आप 70 में से 41 घटाते हैं तो कितना बचेगा, तो दोस्तों पहले तो इसको 40 मान लीजिए। तो अगर 70 में से आप 40 घटाएंगे तो 30 बचेगा और एक और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 29, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कितना 29। अब दोस्तों यहाँ से आपका पेयर आ जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है 89 ये आपका यहाँ पर उतर जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसी संख्या रखिए जिसका मान 2989 आए या फिर उससे कम आए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 है। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर 9 है तो आप 1 से लेकर 10 तक वर्ग में ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका वर्ग करने पर लास्ट में 9 आता हो। तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि ऐसी संख्या एक तो 3 है, अगर 3 का भी वर्ग करने पर आपका 9 आता है, और एक संख्या क्या हो जाएगी, तो एक संख्या 7 हो जाएगी। अगर आप 7 का भी वर्ग करेंगे तो कितना होगा 49, यानी कि 9 लास्ट में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इससे आपको पता चल गया है कि या तो आपको 3 रखना होगा वहाँ पर या आपको 7 रखना होगा, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग 7 रख कर ही ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7 रख लेते हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पर 7 लिखे हैं तो 7 को यहाँ पर भी लिखना होगा और कहाँ पर लिखना होगा, तो और आपको यहाँ पर भी 7 लिखना होगा। हम पहले ही बोले हैं कि एक संख्या को 3 जगह लिखना होता है। ये आप अगर रूल अप्लाई करते हैं कि एक संख्या को 3 जगह लिखेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे देखिए 7 को यहाँ पर भी लिखे हैं और यहाँ पर भी लिखे हैं और कहाँ पर, यहाँ पर भी लिखे हैं। चलिए फ्रेंड्स अब 7 का इसमें गुणा कर लेते हैं। तो 7 का जब 7 में गुणा करेंगे तो आप कहेंगे कि 49 हो जाएगा। 49 यानी कि 9 और कैरी लगा आपका कितना 4। अब दोस्तों जब 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14 और 14 4 कितना हो जाएगा 18। 18 को आप कहेंगे कि 8 और फिर आपका कैरी यानी कि हासिल लगा आपका 1। अब दोस्तों जब 7 का आप 4 में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा और यहाँ से 1 ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 29। अब दोस्तों देखिए सेम वाली संख्या प्राप्त हो गया, तो यहाँ से इन दोनों संख्याओं को, चारों संख्याओं को क्या कर लेंगे, कटा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से आपका आंसर राइट निकल कर आ गया 217। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप 217 का वर्ग करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 47,089 प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। दोस्तों हमने एक अगली संख्या ले ली है 390 625। अब फ्रेंड्स इसका हम लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना है कि यानी यह किस संख्या का वर्गमूल है, यानी कि यह किस संख्या का वर्ग है, यह किस संख्या का वर्ग है। और यहाँ से जब उस संख्या पर पहुँचेंगे तो उसे हम लोग बोल देंगे वर्गमूल। तो दोस्तों चलिए वही काम करेंगे। सबसे पहले हम आपको बोले हैं कि जब भी हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो पहला स्टेप जब हम लोग भाग विधि से वर्गमूल करेंगे तो पहला स्टेप जान लीजिए कि सबसे पहले तो हम लोग पेयर करेंगे, यानी कि जोड़ा लगाएंगे। और जोड़ा किस साइड से लगाया जाता है, तो जोड़ा हमेशा दाहिने साइड से लगाइएगा। तो चलिए वही काम कर लेते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 25 का जोड़ा लग जाएगा और यहाँ 06 का जोड़ा लग जाएगा और यहाँ पर आपका कितना का जोड़ा लग जाएगा, यहाँ पर आपका 39 पर जोड़ा लग जाएगा। अब फ्रेंड्स जब जोड़ा लग जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, वही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए इस जोड़े में कितना संख्या है, 39 है। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखिए जिसका वर्ग करने पर या तो 39 आ जाए या तो 39 से क्या रहे, कम रहे। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं पहली संख्या हम लोग 6। अब दोस्तों जब 6 लिए हैं तो 6 का जब वर्ग करेंगे हम लोग तो कितना आएगा जानते हैं आप लोग, 6 का वर्ग करने पर आपका आ जाएगा 36। तो 36 यहाँ पर
लिख लीजिए। अब दोस्तों 6 को यहाँ पर भी लिखना है और कहाँ लिखना है तो आपको यहाँ पर भी लिखना है। हम बोले हैं आपसे, पहले ही आपसे बोले थे कि एक संख्या को कहाँ पर लिखनी है, तो एक संख्या को 3 बार लिखना होता है। तो देखिए 1 2 3 बार लिख लिया ना। अब दोस्तों जब आप इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 39 में 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो जब फ्रेंड्स आप 39 में से 36 को घटाएंगे तो आपका सीधा सीधा यहाँ से 3 बच जाएगा। अब दोस्तों जब 3 यहाँ से आए तो यहाँ से क्या उतरेगा, केवल 0 नहीं उतरेगा, पेरा मतलब कि ये जो पेयर है ना दोनों साथ में उतरते हैं। तो यहाँ से आप उतार लीजिए 0 और 6 को। अब दोस्तों इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 12। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखिए जिसका गुणा करने पर या तो 306 आ जाए या उससे कम रहे, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए ले लेते हैं दूसरी संख्या, मतलब कि संख्या 2 को ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी 2 आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर जब 2 लिख लिए हैं तो बोले पहले ही कि दोस्तों एक संख्या को वर्गमूल का नियम ही है कि आप एक संख्या को 3 बार लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर भी लिख लिए, यहाँ पर भी, और कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को ऐड कर कर यहाँ लिखा जाता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा यहाँ लिखा जाता है। तो जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब आप 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। अब दोस्तों यहाँ से जब गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 4। अब दोस्तों इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2। अब दोस्तों 306 में से आपको घटाना है 244। तो चलिए घटा लेते हैं। तो जब 6 में से आप कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2, और यहाँ से जब 0 है तो ये एक हासिल दे देगा यानी कि एक कैरी देगा। तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 में से जब 4 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6, यानी कि हो गया आपका 62। अब दोस्तों इसको इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा कितना, 124। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका कितना है, ये है आपका 62 और यहाँ पर 124, यानी कि अब ये वाला जोड़ा को आपको उतारना है, यानी कि 25 आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखिए जिसका गुणा करने पर 62 25 आ जाए। तो दोस्तों हम लोग की संख्या क्या जानते हैं, देखिए 5 पीछे 5 है ना, तो किस संख्या का वर्ग करने पर उसके लास्ट में 5 आता है। तो आप बोलेंगे कि 5 का ही, तो चलिए सिंपल यहाँ पर हम लोग 5 ही रख लेते हैं और यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे 5, और 5 को यहाँ पर भी लिख लेते हैं। अब दोस्तों इसका इसमें गुणा करिए तो चलिए 5 का जब 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 को 5 और कैरी लगा कितना 2। अब दोस्तों जब 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 2 कितना 22 को 2 और हाथ यानी कि कैरी आपका हो जाएगा 2। अब दोस्तों फिर इसी का गुणा कर दीजिए तो 12 दूना के कितना हो जाएगा 24, या सॉरी इस तरह कर दीजिए 12 5 60 और 60 2 62, यानी कि आपका क्या आ गया, वहीं ऊपर वाली संख्या आ गई ना। तो यहाँ से आप इसको कटाना है तो कटा लीजिए या रहना देना है तो रहने दीजिए। अब दोस्तों यहाँ से आपका आंसर कितना आया है, तो आपका आंसर आ गया 625, यानी कि जब आप दोस्तों 625 का वर्ग करेंगे तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इतना का वर्गमूल कितना है तो 625। अब फ्रेंड्स आपको एक संख्या दे रहे हैं और जिसका कमेंट कर कर आपको आंसर बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आपको बताना है कि 1521 का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल आपको ज्ञात कर कर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।